देखिए, तो बात करते हैं भैया। लास्ट क्लास में मैंने दो एप्लीकेशन करा दी थी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्टर ऑफ सर्कल कराया था नहीं करा था? देख लीजिए एक बार जरा। क्वेश्चन कराया था उससे पहले मैग्नेटिक, अच्छा नहीं वो नहीं कराया, ठीक है। तो देखिए भैया, एप्लीकेशन नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। BSL, बायट सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन कर रहे हैं। नाम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सेक्टर ऑफ सर्कल, करंट कैरिंग सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट डेरिवेशन है ये आपका सेक्टर ऑफ सर्कल है। इसके सेंटर पे कितना एंगल बन रखा है? अल्फा, ठीक है। और इसने करंट कितना कैरी कर रखा है? आई। इसकी रेडियस आर है, ठीक है। अभी अपने को पता है ये बायट सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन है, इसलिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक करंट कैरिंग एलिमेंट। क्या बनाना पड़ेगा? तो हमने यहां से यहां तक एक करंट कैरिंग एलिमेंट बना लिया जिसकी लंबाई क्या थी? डीएल थी, उससे करंट पास कर गया। अच्छा, ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट है वो है कहां पर? तो इस सेक्टर के सरकमफेरेंस पर है, इस सेक्टर के सरकमफेरेंस पर। और आपको निकालनी कहां मैग्नेटिक फील्ड है? सेंटर पर, यानी इस डिस्टेंस पर। ये एंगल अल्फा इसका सेंटर, ठीक है। अभी अपने को पता है कि इस एलिमेंट की वजह से आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। एलिमेंट की वैल्यू क्या है? आइडियल क्या है? और आपको बता दूं, यहां से लेके यहां तक, ए से लेके बी तक की लंबाई जो है कुल, वो एल है। क्या है? ए से बी तक की कुल लंबाई, सेक्टर की लंबाई है जहां पर आपका करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो एल है, ठीक है। तो और एक बात बता दूं यहां पर कि हेयर आइडियल, आइडियल वेक्टर परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, क्योंकि आइडियल कहां पर है? आर्क पर है। कहां पर है? और जो डिस्टेंस है वो क्या है? रेडियस है। तो अगर मैं बताऊं तो आर्क और रेडियस एक दूसरे के हमेशा ही क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। इसलिए थीटा जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? 90 डिग्री। और आप जो साइन 90 यूज करते हो वो क्या होता है भैया? 1 होता है, ठीक है। यानी जो बायट सेवर्ट्स लॉ है उसमें जो आप लॉ लिखते हो उसमें जो साइन आता है ना, उसके साथ इस बार एंगल क्या होगा? 90। उसमें भी एंगल क्या होगा? 90। किसके बीच का एंगल था? तो डिस्टेंस जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी और करंट कैरिंग एलिमेंट के बीच में, तो यहां पर डिस्टेंस खुद रेडियस है और करंट कैरिंग एलिमेंट क्या है? सरकमफेरेंस पर है। तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। समझ गए? वो लिख दिया मैंने, क्योंकि जो करंट कैरिंग एलिमेंट है वो कहां पे है? आर्क पर। और डिस्टेंस जो है वो क्या है? खुद रेडियस है। तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। 9th क्लास 8th क्लास में पढ़ा था, पता नहीं कौन सी क्लास, जो भी क्लास थी, ठीक है। तो अब इस एलिमेंट की वजह से, इतने एलिमेंट की वजह से हमें ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो हमें पता है बायट सेवर्ट्स लॉ से देंगे, तो अकॉर्डिंग टू बायट सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है भैया? डीबी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई करंट डीएल, और साइन यहां पर क्या होगा? 90 हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी बता दिया है कि यहां पर जो डिस्टेंस है और जो करंट कैरिंग एलिमेंट है दोनों एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर। अपॉन में क्या होगा? आर स्क्वायर। तो डीबी की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल, और साइन 91 हो गया, ये क्या हुआ? आर स्क्वायर हो गया। ये छोटे से एलिमेंट की वजह से इस ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गई। हमें पता है हमें यहां से लेके यहां तक बहुत सारे एलिमेंट होंगे। टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू गिवन सेक्टर, ड्यू टू गिवन सेक्टर, तो क्या होगा? डीबी का इंडिकेशन क्या होता है? बी म्यू नॉट 4 पाई कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, और नीचे वाला आर भी क्या है? कांस्टेंट है। अंदर क्या होगा? डीएल। अब देखो यहां से लेके ये डीएल है, और आप ए से लेके बी तक इंटीग्रेट करोगे तो ए से लेके बी की कुल वैल्यू कितनी है? एल के बराबर। ए से लेके बी की कुल वैल्यू कितनी है? एल के बराबर है। यानी डीएल का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है? डीएल का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है? एल। क्या आने वाला है? तो बी इक्वल्स में म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर स्क्वायर, और ये क्या आ गया? एल आ गया।
एक फॉर्मूला ये हो गया। अच्छा, इसी चीज को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, ठीक है, एक तरीके से और लिख सकते हैं क्या, कि बी इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर इंटू में एल अपॉन में आर लिख सकते हैं, क्योंकि आर स्क्वायर है। अगर आपको 11th क्लास में एक आइडेंटिटी पता होगी ट्रिगो की, ये एंगल क्या था, थीटा, अल्फा लिख देते हैं। रेडियस क्या है, आर, और ये क्या है, आर्क है। तो इनके बीच में एक संबंध होता था, क्या था, कि एल इक्वल्स टू में रेडियस इंटू में अल्फा, ये था। तो हम अल्फा की वैल्यू क्या लिखें, एल अपॉन में आर लिखेंगे, एल अपॉन में, यानी एल अपॉन में आर की वैल्यू क्या, अल्फा, और एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, रेडियन में, रेडियन में होना चाहिए आपका एंगल, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंगल आ गया रेडियन में, ठीक है। तो बी इक्वल्स में क्या हुआ, म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर इंटू में क्या हो गया, अल्फा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए, मैं बात करूं, ये एल क्या है, आर्क लेंथ, एल क्या है, आर्क लेंथ, और अल्फा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय दी आर्क। आर्क जितना एंगल बना रही है वो एंगल है, ठीक है। तो अब देखिए, स्पेशल केस में कर रहा हूं, स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है, इफ अल्फा इक्वल्स टू में, मतलब मैंने माना कि भैया जो अल्फा, ये जो एंगल बन रहा है वो क्या है, ये मान लीजिए 30 डिग्री है। 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, पाई बाय 6, क्या लिख सकते हो, पाई बाय 6। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर, पाई बाय 6। पाई से पाई क्या हो, कट मर गया, म्यू नॉट आई अपॉन में 24 आर, मैग्नेटिक फील्ड आ गई भैया। बोला हाँ। अगर मैंने यही कह दिया कि इफ अल्फा इक्वल्स में 90 डिग्री, क्या लिख दो, 90 डिग्री मतलब क्वार्टर बन गया, पाई बाय 2 लिखते हो इसको, क्वार्टर ऐसा होता है, आर आर, और ये करंट आ गया। सर्कल का चौथा पार्ट क्या, क्वार्टर कहलाता है, तो क्वार्टर बन गया। अब इसकी वजह से इस ओ पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या होगी, देखिए, तो एंगल आपको पता है पाई बाय 4, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका बी इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई, और क्या भैया, आई अपॉन में आर, और ये क्या होगा, एंगल कितना, अल्फा की वैल्यू क्या है, पाई बाय 2, पाई से पाई कट मर गया। इसे सॉल्व करो तो क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 8 आर, समझ गए। ऐसे मैं कह दूं, इफ अल्फा इक्वल्स टू में 2 पाई, मतलब पूरा सर्कल हो गया, क्या है, पूरा सर्कल, और इसके सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, रेडियस क्या है इसकी, आर है, ठीक है। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या रखोगे, अल्फा की जगह पे क्या रखोगे, 2 पाई, तो म्यू नॉट 4 पाई आई, रेडियस आर है, और ये एंगल कितना बन गया, 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई क्या कट मर गया, तो आपका पूरे सर्कल की वजह से, एक रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, 2 आर, क्या आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर, समझ गए भैया। अच्छा, एक चीज देखिए, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल तो मैंने किया ही नहीं। अगर इसका जब इस्तेमाल करोगे, जब एंगल की जगह पर उसकी आर की लंबाई ये रखी होगी, आर की लंबाई। अगर मैं कंप्लीट सर्कल की आर्क की बात करूं तो कितना होता है, 2 पाई आर। एक कंप्लीट सर्कल का जो आर्क होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पे 2 पाई आर रखो, 2 पाई आर इसके यहाँ पे रखोगे तो पूरा यही रिजल्ट आएगा, आ गया। हाफ सर्कल में क्या होता है, आर्क, पाई आर क्या होता है, तो पाई आर रखोगे तो हाफ सर्कल का आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे आर्क लेंथ दी होगी तब इसका इस्तेमाल करना है, और जब आर्क का एंगल दिया होगा तो आपको इससे इस्तेमाल करना, दोनों सेम ही रिजल्ट देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। इसी में इसकी रूल भी निकालना भैया, रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रूल फॉर और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। थंब क्या होता है यहाँ पर, थंब जो होगा इस बार ही आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ध्यान रखना। जो भी कर्व चीजें होती है उसके लिए ये रूल लगता है, राइट हैंड रूल लगेगा, बस चीजें इंटरचेंज होंगी, ठीक है। और कर्ल फिंगर क्या होगी, क्या होगा भैया, करंट होगा, बोले तो आई, ठीक। अब देखिए करंट ऐसे आ रहा है। अच्छा, एक बात और बता दूं, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, बाहर निकलती है,
और साउथ से क्या होती है, अंदर जाती है मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, मतलब अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है तो क्या बनेगा, साउथ पोल, और कहीं से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है तो क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। करंट कैसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो सीधे हाथ की उंगलियों को ऐसे थोड़ा कर्ल करके अंगूठा लगाइए, ठीक है, ऐसा जैसे बेस्ट ऑफ लक करते हो, ठीक है। तो उसी उसी अंदाज में आपको अपनी उंगलियों को उसी डायरेक्शन में रखना है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट फ्लो कर रहा है भैया, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो उंगलियों को भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। हम कहा रहे हैं बाहर, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड का मतलब क्या है भैया, नॉर्थ पोल। मतलब ऊपर वाले फेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, बाहर निकल रही है। बाहर निकल रही है मतलब, बाहर निकल रही है मतलब नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये बाहर निकल रही है, ठीक है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब लूप ऐसे है, करंट ऐसे आ रहा है, करंट इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। सेक्टर में भी बिल्कुल सेम लगेगा। मैं कंप्लीट सर्कल का बता रहा हूं, बाकी सेक्टर भी क्या होता है, पार्ट ऑफ सर्कल होता है, तो वही लगेगा रूल भी, ठीक है। करंट ऐसे आ रहा है, बताओ, उंगलियों को आप क्या करो, क्लॉकवाइज घुमाओ तो अंगूठा कहाँ है, अंदर। अंदर मतलब क्या आ रहा है, साउथ पोल, ठीक है। चलो सेक्टर के लिए भी देख लेते हैं। करंट कैसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है भैया, उंगलियों को रखो इस डायरेक्शन में और अंगूठा आ रहा है बाहर, यहाँ पे क्या होगा भैया, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे क्या, इनवर्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ऐसी बिल्कुल सेम, समझ गए। अच्छा, इसका एक तरीका और है, मान लीजिए रूल लगाना भूल गए, क्या ये करंट घड़ी की डायरेक्शन में है, सही है नहीं, क्या ये वाला करंट घड़ी की डायरेक्शन में है, सही है नहीं, नहीं मतलब नॉर्थ पोल, नहीं मतलब, और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बाहर निकलती है। क्या ये करंट घड़ी की डायरेक्शन में है, सही है नहीं, सही मतलब साउथ पोल, तो क्या हुआ, करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, अंदर जाएगी, ठीक है। अब ये होगी एक एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर 3। मैग्नेटिक एप्लीकेशन नंबर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल। कॉइल मतलब रिंग ही हो गया, ठीक है। इसकी वजह से, और ये डेरिवेशन सबसे ज्यादा आती है इस चैप्टर से, ठीक है। ये सर्कुलर कॉइल होगी, ठीक है। ये क्या हो गया, इसके ऊपर का करंट हो गया। यहां पर आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पर, मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पे खींच क्या ले लो, करंट कैरिंग। क्यों, क्योंकि भैया बायट सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन है, घुसेड़ना इसमें बायट सेवर्ट्स लॉ जबरदस्ती। तो यहां पर जो दूरी है ओ पॉइंट की दूरी, वो क्या है, रेडियस के बराबर है। और जो करंट कैरिंग एलिमेंट है वो कहां पर है, सरकमफेरेंस पर है। तो हेयर फिर आइडियल वेक्टर जो कि क्या है, करंट कैरिंग एलिमेंट है, वो कहां पर है, आर्क पर है। कहां पर है, परपेंडिकुलर टू क्या है, रेडियस, यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है इस बारी, रेडियस है। तो आर्क और रेडियस एक दूसरे क्या होते हैं हमेशा, परपेंडिकुलर। समझ गए भैया, रेडियस यहाँ पर डिस्टेंस है, और वो रेडियस, समझ गए। और करंट कैरिंग एलिमेंट क्या है भैया, आर्क पर है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो थीटा क्या होगा यहाँ पर, 90 डिग्री। सो साइन थीटा साइन 90 क्या होता है, ठीक है, हो गया। चलो करते भैया, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बायट सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है भैया, इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, बताओ। डीबी इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई आइडियल, साइन लिखने की आवश्यकता है नहीं, क्यों, क्योंकि आपको पहले ही पता भी है इसकी वैल्यू तो 1 होनी है। अपॉन में क्या होगा, आर स्क्वायर। ये क्या हुआ, इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई। हम चाहते हैं पूरे सर्कल की वजह से आए, तो क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू गिवन करंट कैरिंग सर्कल, क्या होगा भैया। तो डीबी का इंटीग्रेशन बी, म्यू नॉट 4 पाई क्या हो गया, बाहर आ गया। आई और आर स्क्वायर भी क्या हुआ, बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, डी। डीएल क्या है, करंट कैरिंग एलिमेंट की लंबाई। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा, तो इस बार पूरे का पूरा सरकमफेरेंस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डीएल जो फैला हुआ है वो पूरे सर्कल के ऊपर फैला हुआ है।
अब पूरे सर्कल के अगर सारे डीएल को जोड़ोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, 2 पाई आर। क्या आ जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई, 4 पाई आई अपॉन में आर स्क्वायर, और क्या होगा 2 पाई आर। एक आर से एक आर कट मर गया, 2 पाई से क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन में, ये आपने कहीं देखा था क्या, अबे पीछे तो देखा था, एक पूरे सर्कल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी, क्या आई थी, कहां गया भाई, ये मिटी गया क्या, 2 आर, यही थी ना, वही तो उससे भी आ गया। ये एंगल जब हमने ये वाला एंगल यूज किया तो पूरा सर्कल ही तो आ गया, और पूरे सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यही तो आई है। डायरेक्शन बिल्कुल सेम ऐसी आती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम एज, is same as sector of सर्कल। ठीक है, सेक्टर ऑफ सर्कल की तरह दी जाएगी। ठीक है भैया, अब इसमें देखिए एक चीज और है, इसमें ऐड होगी कि if coil consist with n टर्न, अगर कॉइल के अंदर क्या आ जाए, n टर्न आ जाए, तो क्या होगा, सिंगल टर्न के लिए म्यू नॉट आई अपॉन में 2r था, म्यू नॉट आई अपॉन में n टर्न के लिए क्या होगा, n से मल्टीप्लाई करके क्या होगा, म्यू नॉट n आई अपॉन में 2r। आपको जान के हैरानी होगी कि ये क्या, सॉलिनॉइड कैसे आ रहा है, यही रिजल्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, आया क्यों ऐसा, ऐसा इसलिए आया क्योंकि एक टर्न, ठीक है, लेकिन अगर एन टर्न कर दूंगा तो क्या बन गए, सॉलिनॉइड तो बन गया, और सॉलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, यही। अब आप देख रहे होंगे हियर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, आर के इनवर्सली आ रही है, क्या आ रही है, तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ बनाओगे तो सेंटर पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी रेडियस बढ़ाते जाओगे, मतलब सर्कल की रेडियस जितनी बड़ी होगी उससे सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उतनी कम होगी। तो सबसे ज्यादा जब रेडियस आपकी ना के बराबर होगी तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम, मैक्सिमम भी, और उसके बाद जैसे रेडियस बढ़ाते जाओ तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, चलो ये था। अब ये खैर एक एप्लीकेशन और है, लास्ट एप्लीकेशन, लेकिन वो एप्लीकेशन कराने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन रह जाएंगे अपने। ठीक है, तो और वो काफी ज्यादा ऐसी एप्लीकेशन है जिसको समझाने में काफी टाइम लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड टू सर्कुलर कॉइल एट इट्स एक्सिस, ठीक है, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, लेकिन अभी क्वेश्चन कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है भैया, देखिए मैंने आपको परसों बताया था, जिस दिन बायट सेवर्स लॉ स्टार्ट किया था, तो वहां पर मैंने वेक्टर फॉर्म लिखवाई थी आपको। ठीक है, तो क्या थी वेक्टर फॉर्म, अच्छा पहले आपको याद है आई क्रॉस जे क्या होता है, के, के क्रॉस जे क्रॉस के क्या होगा, जे क्रॉस के क्या होगा, आई होगा, और के क्रॉस आई क्या होगा, जी। इसका उल्टा नेगेटिव आता है, इन सबका उल्टा क्या होगा, अगर उल्टा कर दोगे तो क्या होगा, वो रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा, याद नहीं याद है, अच्छा। सेम का क्रॉस क्या होता है, जीरो, याद नहीं याद है, बहुत डिटेल में पढ़ाया था मैंने 11th क्लास में, जीरो। ठीक है, समझ गया, ये हो गया। अब देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो डीबी वेक्टर किसके बराबर था, म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब, यही था, यही था ना। इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसी को ऐसे लिखते हैं, म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में एन कैप। ठीक है, और ये जो एन रहेगा हेयर, जो एन रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर के, एन जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, डीएल वेक्टर क्रॉस आर के। ठीक है, अब देखिए कैसे करूंगा मैं क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या करेगा वाला क्वेश्चन भैया, और देखिए कह रहा है एक स्मॉल एलिमेंट है आइडियल,
एक स्मॉल एलिमेंट है आइडियल, डीएल की वैल्यू कितनी रखी है 2 मिलीमीटर, और के बता रहा है कि ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है। कितना रखा हुआ है, कहां पर रखा हुआ है, देखिए करंट कैरिंग एलिमेंट जो डीएल वेक्टर है, डीएल वेक्टर है वो क्या लिखा है 2 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए सीधा और के लगा दीजिए, इतना है, ठीक है, ये डीएल वेक्टर होगा। करंट कितना है 2 एम्पियर है, ठीक है, और कह रहे हैं कहां पर रखा गया ये करंट कैरिंग एलिमेंट, सेंटर पे, कहां पर रखा गया, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको, पहला निकालना है एक्स एक्सिस पर, कहां निकालना है, कितनी दूरी पर, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो वो एक्स पे रखा हुआ है, और डायरेक्शन क्या होगी, एक्स की डायरेक्शन, देखिए आर वेक्टर जो होगा वो एक्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसके बराबर होगा, आई क्या, क्या होगा, आई क्या, ठीक है। तो अपने को पता है डीबी जो आपका होगा वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में एन कैप। अब एन की वैल्यू कहां से पता लगेगी मुझे, डीएल क्रॉस आर, यानी डीएल की डायरेक्शन और आर की डायरेक्शन का मैं क्रॉस करूंगा, वही मुझे क्या देगा, एन की वैल्यू देगा, क्या देगा, चलो देखते हैं भैया, पहले इसकी वैल्यू देखो कितनी है, म्यू नॉट कितनी है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई कितना होता है -7, आई कितना है 2 एम्पियर, डीएल की वैल्यू क्या रखिए 2 मिलीमीटर, और आपको बता दूं डिस्टेंस किसके लॉन्ग है, एक्स के लॉन्ग, और करंट कैरिंग एलिमेंट जो है वो किसके लॉन्ग है, जेड के लॉन्ग, एक्स और जेड के बीच में एंगल, आपको पता नहीं जो एंगल यूज करते थे किसके बीच का एंगल है, एंगल इन बिटवीन करंट कैरिंग एलिमेंट एंड आर वेक्टर, करंट कैरिंग एलिमेंट किसके लॉन्ग है, जेड के लॉन्ग, और जो दूरी वेक्टर है वो किसके लॉन्ग है, एक्स के लॉन्ग, एक्स और जेड के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, तो इसलिए आप यहां पे क्या लिखोगे साइन 90, अपॉन में दूरी का मैग्नीट्यूड कितना रखा है, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ये रखा है 3 मीटर, क्या रखा है, एक्स के लॉन्ग कितना निकालना है 3 मीटर में निकालना है, तो एक्स की वैल्यू रखिए 3, तो दूरी का मैग्नीट्यूड देखा 3, तो नीचे दूरी का मैग्नीट्यूड आएगा तो 3 स्क्वायर। अच्छा एन कैप की वैल्यू कैसे पता लगी, तो एन कैप निकालने के लिए आपको क्या करना है, डीएल की डायरेक्शन क्रॉस, डीएल किसके लॉन्ग है बताओ, डीएल किसके लॉन्ग है, क्वेश्चन में डीएल किसके लॉन्ग है, के लॉन्ग, और आर किसके लॉन्ग है, आई के लॉन्ग, के क्रॉस आई क्या होता है, के क्रॉस आई क्या होता है, यहां पे लिख दो, आंसर आ गया आपका, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आएगा 44.44 गुणे में 10 की पावर -11 जे आया ना, जे टेस्ला, आंसर आ गया। फटाफट कॉपी के पीछे सेकंड वाला पार्ट करो, मैं चाहता हूं सेकंड वाला पार्ट करो आपको, देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए, कैसे और इसी का, देखो फॉर्मूला यही लगना है आपका, ठीक है, क्या है, डीवी वेक्टर इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई आइडियल अपॉन में आर स्क्वायर, अच्छा साइन क्या हुआ यहां पर, तो देखिए भैया एलिमेंट कहां रखा हुआ है जेड के लॉन्ग, और निकालना कहां पर है -x के लॉन्ग, इस बारी क्या है, तो चाहे जेड पे रखा हो चाहे जेड एक्सिस हो, एक्स एक्सिस के साथ जेड का एंगल, और जेड एक्सिस के साथ एक्स का एंगल, और जेड एक्सिस के साथ -x एक्सिस का एंगल, दोनों एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं, तो साइन 90 आएगा। और इस बारी जो एन कैप रहेगा उसमें आपको आइडियल करना है, तो डीएल कहां पर है के पर, और एलिमेंट कहां पर, वो करंट डिस्टेंस कहां पर है, डिस्टेंस कहां पर है -x पर, कहां पर है, तो -i कैप लिखोगे तो रिजल्ट आएगा -j कैप, क्या आएगा -j कैप आएगा, तो यहां पर लिख दो -j कैप। अब तो ये कर ही लोगे 10 पावर -7, करंट कितना है 2 मिलीमीटर, साइन 90 लिखने की आवश्यकता नहीं है, आर कितना है 6 मीटर, माइनस नहीं लिखना 6 मीटर का स्क्वायर और -j, आंसर आ जाएगा आपको ऊपर वाला। अच्छा तीसरा पार्ट भी देख लीजिए, थर्ड पार्ट, डीबी वेक्टर इक्वल्स में क्या होगा म्यू नॉट 4 पाई आइडियल अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में क्या होगा साइन थीटा एन क्या, इस बार कहां निकालना है आपको जेड एक्सिस पर, एलिमेंट की डायरेक्शन कहां पर है जेड पर, चलो लिख देते हैं, इसकी वैल्यू क्या है 10 पावर -7, करंट कितना है 2,
ये 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर। साइन एंगल क्या होगा? 90, 90 बोले तो, और सॉरी 90 नहीं होगा इस बारी एंगल, इस बारी एंगल 0 होगा, क्योंकि एलिमेंट भी जेड के लॉन्ग है, डिस्टेंस भी क्या है आपका जेड के लॉन्ग है, तो एंगल क्या होगा? 0। अपॉन में क्या होगा? 3 मीटर का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ रहा है? 0 dB। 0 आ रहा है आंसर, देखो ठीक है भैया, ये हो गया। कुछ नहीं है भाई, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, उसके बाद बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है। अभी और क्वेश्चन देखो भैया, इसके पी क्यू और आर पॉइंट है। अच्छा, ये वायर का इनफाइनाइट लेंथ का, ऐसा बोल नहीं रखा, लेकिन आप समझ जाना कि जो वायर की लेंथ नहीं दी होगी ना, तो समझ जाना उसकी वायर की लेंथ क्या है? इनफाइनाइट है। ठीक है, तो दोनों वायर इनफाइनाइट है, और आपको बता दूं इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ड्यू टू इनफाइनाइट वायर क्या होती है भैया? बी इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई 2 आई अपॉन में आर। ये थी, ए लगा रखा था पहले, वैसे अभी आर लगा। ठीक है, अपने को, और डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल। थंब क्या हुआ? करंट होगा इस बारी, स्ट्रेट वायर के लिए थंब करंट होता है, और कर्ल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, चलो, तो अपने को पी पॉइंट पर निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका करंट कहां जा रहा है? ऊपर, तो थंब को रखो ऊपर, और आपको मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालनी है? लेफ्ट साइड में। तो उंगलियों को कहां करो? थंब को ऊपर, और उंगलियों को लेफ्ट साइड में। तो उंगलियां कहां रही है मेरी? बाहर, यानी पहले बार की मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है? आउटवर्ड आ रही है। अच्छा, दूसरे बार का करंट कहां है? नीचे। थंब को रखो नीचे, और उंगलियों, सीधे हाथ की उंगलियों को रखो लेफ्ट साइड में। तो उंगलियां कहां जा रही है कर्व करने पर? इनवर्ड। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और इसकी क्या आ रही है? आउटवर्ड। तो देखिए, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगी? B1 की क्या होगी? आउटवर्ड, और प्लस B2 की क्या होगी? इनवर्ड। जब एक आउटवर्ड है एक इनवर्ड है, तो प्लस नहीं होती, वो क्या होती है? माइनस हो जाती है। तो आप एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर माइनस लगा, अभी तो प्लस लगा रखा है मैंने, जब नीचे वैल्यू डालूंगा तो क्या रख दूंगा? माइनस। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट 4 पाई, करंट कितना है? 2I1, और दूरी कितनी है? R1। इस वायर की इस पॉइंट से दूरी कितनी है? R1 ले ली मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता माइनस आएगा, क्योंकि ये क्या है? आउटवर्ड है, ये वाली क्या है? म्यू नॉट 4 पाई 2, करंट कितना है भैया? I2, और दूरी कितनी है इसकी? ये है, तो इसको क्या ले लिया मैंने? R2। माइनस इसलिए लगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, एक आउटवर्ड एक इनवर्ड। बाहर क्या आएगा? म्यू नॉट 4 पाई 2 कॉमन आ गया, I1 अपॉन में R1 माइनस I2 अपॉन में R2, ये हो गया। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल्स टू 2 म्यू नॉट, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू 10 टू पावर माइनस 7। I1 क्या है भैया? 20 एम्पियर, और दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर बोले तो 0.1 मीटर, माइनस I2 क्या है? 30 एम्पियर, और दूरी कितनी है? 10 10 10 10, कितना हो गया? 0.3। सॉल्व करोगे तो 2 10 की पावर माइनस 7, इसको लिखोगे तो ये आएगा 200, इसको लिखोगे तो ये आएगा 100। 300 कौन कह रहा था? नीचे 3 भी तो है। ठीक है भैया, ये आ गया। उसके बाद सॉल्व करने के बाद 2 इंटू 10 पावर क्या आएगा भैया आपका? -5 टेस्ला। अच्छा देखिए, आउटवर्ड वाली क्या है? ज्यादा है, इनवर्ड वाली क्या है? कम है। ज्यादा ये है आउटवर्ड वाली, इनवर्ड वाली कम है, तो रिजल्ट क्या आएगा? ज्यादा की तरफ होगा। ज्यादा कौन सी है? तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो रिजल्ट आएगा आपका, वो क्या रहेगा? आउटवर्ड। ठीक है, अच्छा अब आते हैं क्यू पॉइंट पे, निकालते हैं एट पॉइंट क्यू। बताओ, मैं जिससे पूछूंगा क्यू पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी पहले वायर की वजह से, वो कैसी होगी? इनवर्ड या आउटवर्ड? रिचिका, क्यू पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी पहले वायर की वजह से, इनवर्ड होगी आउटवर्ड? रूल लगाओ, कौन सा रूल लगाओगे? राइट हैंड थंब रूल। थंब कहां रखोगे? ऊपर की तरफ। और कर्ल फिंगर की डायरेक्शन क्या रहेगी? लेफ्ट या राइट? राइट में रहेगी ना, पॉइंट तो क्यू, क्यू कहां पे है? फर्स्ट वायर के रिस्पेक्ट में क्यू पॉइंट कहां पर है? राइट में, लेफ्ट में? राइट में, तो रखो। उल्टा, उल्टा नहीं, सीधा।
ऐसा, उंगलियां ऐसा, करंट ऊपर, उंगलियां राइट साइड में, उसको कर्ल कर दो, कहां जा रही है? इनवर्ड। तो पहले की मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी? इनवर्ड। इनवर्ड के लिए क्रॉस, ठीक है। अच्छा दूसरे बार की बताओ, दूसरे बार की मैग्नेटिक फील्ड क्या रही है? करंट कहां रहा है? करंट कहां रहा है दूसरे बार में? अरे नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है। और पॉइंट क्यू कहां है उसके रिस्पेक्ट में, लेफ्ट में राइट में? सेकंड। तो रखो उंगलियों को लेफ्ट साइड में और थंब को नीचे, ऐसे रखते हैं। इनवर्ड आ रही है ना, वाह शाबाश, इनवर्ड आ रही है। तो V2 भी क्या आ रही है भैया? इनवर्ड, ठीक है। और दोनों को ऐड करूंगा इसलिए क्योंकि दोनों ही क्या है? इनवर्ड है। एक भी अपोजिट हो तो माइनस कर देता मैं, ठीक है। अब देखिए म्यू नॉट 4 पाई, करंट कितना है? 2 इनफाइनाइट वायर है तो इसलिए, अरे यार यहाँ पे गलती कर, ठीक है। R1 और प्लस म्यू नॉट 4 पाई 2I2 अपॉन में R2, ठीक है। कॉमन क्या क्या आ रहा है? म्यू नॉट 4 पाई 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या हुआ? I1 R1 प्लस I2 R2। और आपको बता दो रिजल्ट भी कहां जाएगा? इनवर्ड ही आएगा, क्योंकि दोनों इनवर्ड है, रिजल्ट भी क्या होगा? इनवर्ड ही रहेगा। अच्छा दो, इसकी वैल्यू क्या है? 10⁻⁷। I1 कितना है भैया? 20। और दूरी कितनी इस पॉइंट से? 0.1 प्लस 30 0.1। इस बारी क्या है? 2 × 10⁻⁷। ये 200 और ये क्या हुआ? 300, क्या हो गया? 500। पूरा सॉल्व करोगे एक बार, 1000 क्या हो? 10⁻⁴ टेस्ला। कहां है? इनवर्ड, ठीक है। अब निकालते भैया एट पॉइंट आर पर। तो एट पॉइंट आर पर देखिए, एट पॉइंट, अरे क्या, एट पॉइंट आर पर चल, तू ही बता। आर पे पहले बार की मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई? अरे क्या हुआ तेरा दर्द? अरे रीजन पता क्या होता है? तू डरती है। मैं चाहता हूं कि तू बोल सामने से, समझी? मेरा पूछने का ऐसा कोई रीजन है कि तू गलत बताएगी तो तेरे ऊपर कोई हंसेगा, हंस के दिखाएगा, मेरे पता लग जाएगा उसको। बेटा इससे डर पता है दूर होता है, तू कभी बताती नहीं है, ठीक है। कमियों को देख इसमें, बता, तू ही बता चल। कोई बात नहीं, बताना गलत रहेगी ना। पहले बार की से मैग्नेटिक फील्ड देख, अब सुन। थंब को कहां रखना है तुझे? सीधा हाथ कर, सीधा हाथ, हाँ। और उंगलियों को कहां रखेगी? आर पॉइंट क्या है पहले बार के रिस्पेक्ट में? क्या है पहले वायर के रिस्पेक्ट में? आर पॉइंट कहां पर है? लेफ्ट में, राइट में? राइट में। अब उंगलियों को, थंब को ऊपर रख दे और उंगलियों को राइट में करके कर क्या रही है? इनवर्ड। इनवर्ड आ रही है, बस खत्म। यही तो पूछ रहा हूं तेरे से मैं।